को आयोजित हुई नीट परीक्षा रद्द होने के बाद अब 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा दोबारा होने को लेकर छात्रों में मिलीजुली प्रतिक्रिया अब देखने को मिल रही है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस की तीखे बयान भी सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। 3 मई को हुई नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस पर छात्रों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। हाँ, हमारी जो नीट की परीक्षा हुई थी 3 मई को, तो हमने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी, पर अफसोस वो परीक्षा तो रद्द कर दी गई क्योंकि बहुत मास लेवल पर पेपर लीक हो गया था। इस बात का अफसोस तो है, पर एक मन में एक उत्साह भी है क्योंकि मैं बॉर्डर लाइन पर था, तो मेरा सिलेक्शन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। पर अभी करने की एक और मौका मिल गया है। हाँ, अभी प्रिपेयर करने का एक और मौका मिल गया है और इस बार पूरे उमंग के साथ मैं फिर से प्रिपेयर करूँगा, जिससे इस बार और अच्छा नंबर आ सके। कुछ दिनों तक लगा कि ये बुरा हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि 1 महीने का समय और मिला है तो हम पहले से और बेहतर कर सकते हैं। इस बार कॉलेज तो इस बार भी मिल जाता, लेकिन इस बार और अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा ठीक है। मेहनत दोबारा करना पड़ा थोड़ा मेंटली। हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। ये थोड़ा तो बुरा है कि वापस से फिर परीक्षा देना है, बट हम लोग एक प्लस पॉइंट ये भी मान सकते हैं कि क्योंकि पिछले बार में जो 1 लाख 2 लाख बच्चा लोग को पेपर पहले मिल गया था, पेपर लीक हो गया था, तो उन लोग तो ऑलरेडी 650 प्लस तो ले ही आएगा ना। तो हम लोग को कॉलेज मिलने का चांसेस बहुत कम था, मिलता भी तो कोई ऐसा लास्ट रैंक वाला कोई कॉलेज मिल जाता। तो अब अगर अभी पेपर लीक नहीं होगा, रीनीट होगा, तो वापस से किसी बच्चा के पास पहले से पेपर है नहीं, तो अब फेयर बेसिस पे एग्ज़ाम होगा, तो चांसेस है कि हम लोग जो मेहनत करके मार्क्स ला रहे हैं उस पर हम लोग को एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा दैन उन लोग का जिन लोग का पेपर लीक के कारण ही अच्छा नंबर आ गया था। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से छात्रों का आत्मविश्वास प्रभावित होता है। हालांकि अब दोबारा परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। ये सिस्टम का फेल्यूर है कहना है एक तरह से। जब ये सिस्टम ऐसा कर ही रहा है तो अब हम लोग भी प्रिपेयर हो गए, बच्चे को फिर से प्रिपेयर करवा रहे हैं, फिर से रेगुलर टेस्ट हम लोग सीरीज डाले हैं बच्चे के लिए। ऑब्वियस है कि बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हॉस्टल तक छोड़ दिए थे, लेकिन जब ऐसी बात हो गई तो हम लोग फिर से प्रिपेयर बच्चे को करवा रहे हैं। बच्चे फिर से लग गए हैं और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा के रद्द होने और फिर से होने की बात पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली है। बीजेपी ने जहां इसे लेकर कहा कि केंद्र सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार परीक्षा कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीट का पेपर लीक मामला को लेकर गंभीर है और चिंता ही प्रकट करती है, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है लोग, उनको पकड़कर उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, और कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं। आज भी मैं अखबार देख रहा था, बिहार में राजद के एक बड़े नेता पकड़े गए हैं मोतिहारी में। 30-30 लाख में नीट का पेपर वहाँ ये हो रहा था, और भी कई लोगों का नाम आ रहा है। तो इस सब पर सरकार गहन दृष्टि रखी हुई है, और शिक्षा मंत्री जी ने छात्रों से भी आग्रह किया है, अभिभावकों से भी, कि अफवाह पर ध्यान न दें, और पुनः जो परीक्षा होगी बिल्कुल साफ़ सुथरा पूरे दुरुस्त तरीके से परीक्षा होगा। विद्यार्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में घोटालों की एक बाढ़ सी आ गई है। खासकर युवाओं को और छात्रों को सिर्फ धोखा ही मिल रहा है। नीट की परीक्षा पहले भी कैंसिल करनी चाहिए थी 2024 में। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन सरकार का यह कहना था उस समय कि चूंकि बड़े पैमाने पर यह लीक नहीं हुआ था, इसलिए हम परीक्षा कैंसिल नहीं करेंगे। उस समय भी 22 लाख छात्र प्रभावित हुए थे। आज फिर 2026 में फिर से नीट की परीक्षा में लीक होना, प्रश्न पत्र लीक होना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली और एनटीए की कार्यशैली में छेद है। उसमें भी एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठे थे, उनके अधिकारियों पर सवाल उठे थे, लेकिन सरकार ने मामले की लीपापोती कर दी, क्योंकि वो उनके चहेते अधिकारी हैं। मेहनत करके परीक्षा लिखने वाले छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा देना इसलिए भी संतुष्ट करता है कि कम से कम पेपर लीक की वजह से अयोग्य छात्र तो पास नहीं होंगे। हालांकि इससे छात्रों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई है। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा की रिपोर्ट। गुमला